सभी को नमस्कार। स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल में सभी का हार्दिक स्वागत है। तो अब देख रहे हैं खबर कि आई गई बड़ी खुशखबरी। कर्मचारी और पेंशनर ध्यान दें, 3% महंगाई भत्ता बढ़ा। जाने कब से खाते में बढ़कर आएगी सैलरी। लाखों कर्मचारियों पेंशनरों के लिए गुड न्यूज़। 3% महंगाई भत्ता बढ़ा, जाने कब से खाते में बढ़कर आएगी सैलरी। इसके ऊपर खबर जान लेते हैं। तो त्रिपुरा के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। राज्य के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने शुक्रवार को विधानसभा के बजट सत्र के दौरान राज्य के कर्मचारियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में 3% की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। इस घोषणा के साथ ही त्रिपुरा के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों का महंगाई भत्ता वर्तमान में 30% से बढ़ाकर 33% हो जाएगा। और यह बदलाव 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगा, जिसका मतलब है कि कर्मचारियों और पेंशनरों को मई महीने से अपने खाते में बढ़ी हुई राशि मिलना शुरू हो जाएगी। लाभार्थियों की संख्या और वित्तीय प्रभाव। इस महत्वपूर्ण निर्णय से त्रिपुरा के लगभग 1.5 लाख सरकारी कर्मचारी और 82,000 पेंशन भोगी सीधे लाभान्वित होंगे। महंगाई भत्ते में यह वृद्धि राज्य के कर्मचारियों और पेंशनरों के जीवन स्तर में सुधार लाने और बढ़ती महंगाई के बोझ को कम करने में मदद करेगी। हालांकि इस फैसले का राज्य सरकार के खजाने पर भी असर पड़ेगा। माणिक साहा सरकार को इस बढ़ोतरी के कारण सालाना 300 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार वहन करना पड़ेगा। यह राशि राज्य के विकास कार्यों और कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावित किए बिना कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए खर्च की जाएगी। तो आप इस प्रकार से बने रहिए स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल के माध्यम से, और अच्छी खबर मिलेंगी आपको कि केंद्र और राज्य के कर्मचारियों के बीच अंतर। इस बिंदु पर इसमें चर्चा करेंगे कि वर्तमान स्थिति में केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों और 53% का महंगाई मिल रहा है, जबकि त्रिपुरा के कर्मचारियों को अप्रैल 2025 से 33% महंगाई भत्ता मिलेगा। इस प्रकार केंद्रीय और राज्य सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में अभी भी 20% का अंतर बना हुआ है। मुख्यमंत्री माणिक साहा ने इस अंतर के बारे में चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि सरकार राज्य और केंद्र के कर्मचारियों के बीच महंगाई भत्ते में महंगाई भत्ते के अंतर को धीरे धीरे कम करना चाहती है। यह कदम राज्य के कर्मचारियों में समानता और संतुष्टि की भावना पैदा करने में मदद करेगा। पिछले वर्ष की बढ़ोतरी का विवरण। यह पहली बार नहीं है जब त्रिपुरा सरकार ने अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि की है। पिछले वर्ष नवंबर में दिवाली के आसपास राज्य सरकार ने 7वें वेतन आयोग के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ते में 5% की बढ़ोतरी की थी। उस समय महंगाई भत्ता 25% से बढ़कर 30% हो गया था। इस पिछली बढ़ोतरी से राज्य के खजाने पर लगभग 500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार पड़ा था। इस प्रकार एक वर्ष के भीतर महंगाई भत्ते में कुल 8% की वृद्धि हुई है, जो राज्य सरकार की कर्मचारी हितैषी नीतियों को दर्शाती है। बढ़ोतरी का आर्थिक महत्व। महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि का कर्मचारियों और पेंशनरों की आर्थिक स्थिति पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। बढ़ती महंगाई के समय में यह अतिरिक्त राशि उनके दैनिक खर्चों को पूरा करने में मदद करेगी। उदाहरण के लिए, अगर किसी कर्मचारी का मूल वेतन 30,000 रुपये है, तो 3% की बढ़ोतरी से उसे प्रतिमाह 900 रुपये अतिरिक्त मिलेंगे। यह राशि वार्षिक रूप से लगभग 10,800 रुपये होगी, जो एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकती है। इस तरह पेंशनरों को भी इस वृद्धि से राहत मिलेगी, खासकर जब चिकित्सा खर्च और अन्य आवश्यकता वस्तुओं की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। कर्मचारियों की प्रतिक्रिया और भविष्य की संभावनाएं। तो त्रिपुरा के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों ने इस बढ़ोतरी का स्वागत किया है। कई कर्मचारी संगठनों ने इस फैसले के लिए राज्य सरकार की सराहना की है। हालांकि कुछ ने केंद्र और राज्य के कर्मचारियों के बीच मौजूदा अंतर को लेकर चिंता भी व्यक्त की है। माणिक साहा सरकार ने संकेत दिया है कि वह अपने आने वाले वर्षों में इस अंतर को कम
करने के लिए प्रयास करेगी। राज्य सरकार की योजना है कि धीरे धीरे त्रिपुरा के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को केंद्रीय कर्मचारियों के स्तर के करीब लाया जाए, ताकि राज्य के कर्मचारियों को समान लाभ मिल सके। त्रिपुरा सरकार का महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी का निर्णय राज्य के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए एक राहत है, बड़ी राहत है। यह कदम न केवल उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाएगा, बल्कि उनके मनोबल को भी बढ़ाएगा। अप्रैल 2025 से लागू होने वाली यह बढ़ोतरी राज्य के 2,42,000 से अधिक लोगों के जीवन को प्रभावित करेगी। माणिक सरकार द्वारा उठाया गया यह कदम उसके कर्मचारी हितैषी दृष्टिकोण को दर्शाता है और भविष्य में इस दिशा में और भी सकारात्मक कदम उठाए जाने की उम्मीद जगाता है। तो ये खबर थी, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें आपको खबर कैसी लगी। और स्पेशल यूट्यूब चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।